वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी चलाएगी डोर टू हाउस मिशन। आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने लिया ये फैसला। राज्य में पार्टी ने 51% वोट शेयर का रखा है लक्ष्य। सभी पदाधिकारियों से तैयारी में जुटने को का आह्वान किया है। दुष्यंत गौतम ने सभी वरिष्ठ नेताओं को बैठक में ये निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर बीजेपी अब चलाएगी डोर टू हाउस मिशन। आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने यह फैसला लिया है। राज्य में पार्टी ने 51% वोट शेयर का लक्ष्य रखा है। सभी पदाधिकारियों से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। दुष्यंत गौतम ने सभी वरिष्ठ नेताओं को बैठक में यह निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हो, उत्तराखंड में बीजेपी अब डोर टू हाउस मिशन चलाने जा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और 51% वोट शेयर पर यह लक्ष्य है बीजेपी का। 51% वोट शेयर पर और सभी पदाधिकारियों से तैयारियों में जुटने का आह्वान भी कर दिया गया है। दुष्यंत गौतम ने सभी वरिष्ठ नेताओं को यह निर्देश दिए हैं। अपने प्रभारी जी ने जो संदेश दिया है, जो मूल मंत्र दिया है, सक्रिय मंडल और सशक्त बूथ, ये उन्होंने मंत्र दिया है। क्योंकि अभी सभी मंडल कार्य समितियां नए सिरे से बननी हैं और हम पहले से बूथ स्तर पर पहुंचे हुए हैं, तो मंडल इकाइयां सक्रिय हों और बूथ सशक्त हों। इसी के साथ में प्रत्येक पन्ना समिति, अभी तक हम लोग केवल पन्ना प्रमुख बनाते थे, अब हमारा आगे का लक्ष्य ये है कि पन्ना में केवल पन्ना प्रमुख नहीं बल्कि पन्ना समिति, उसमें कम से कम 3 लोग, 3 सदस्य जो है उस समिति में होंगे। तो पन्ना समितियों को तक पुनर्गठित करते हुए संगठन को सशक्त और मजबूत बनाना है। देखिए, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ और कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को घर घर जा कर के वोट मांगने चाहिए, तो घर घर तो प्रधानमंत्री मोदी एमसीडी में जा चुके हैं, हिमाचल के चुनाव में जा चुके हैं। लेकिन जब तक महंगाई के मोर्चे पर, बेरोजगारी के मोर्चे पर, सामाजिक सौहार्द के मोर्चे पर देश की जनता के मन मुताबिक फैसले नहीं होंगे, जब तक देश में जो आज विकास रुका हुआ है, विकास की बात करने वाले लोगों ने जो है देश के विकास को पटरी से उतार दिया है। आप देखिए, डॉलर जो है आज रुपये को कहां कितना मात दे रहा है, देश की जनता ये सब देख रही है। और इन सभी मामलों में जब तक सरकार उचित निर्णय नहीं लेगी, किसानों की आवाज़ को नहीं सुनेगी, बेरोजगारों की आवाज़ को नहीं सुनेगी, कानून व्यवस्था के मामलों पर उचित कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक घर घर जाकर भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो बीजेपी डोर टू हाउस अब कैंपेन चलाने वाली है। 51% वोटों पर उसका लक्ष्य है। दुष्यंत गौतम ने सभी वरिष्ठ नेताओं को बैठक में निर्देश दिए हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इसकी तैयारी में जुटने के लिए भी कह दिया गया है। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में करारी हार के बाद बीजेपी की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि उसको भी मालूम है जिस तरह से हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, डोर टू हाउस कैंपेन चलाया जाएगा अब बीजेपी की तरफ से, क्या ये किसी डर की तरफ इशारा कर रहा है? कोई डर सता रहा है क्या बीजेपी को? बिल्कुल, देखिए मनीष, जिस तरह से हाल ही में हिमाचल चुनाव के नतीजे आए हैं और वो कांग्रेस के पक्ष में गए हैं पूरी तरह से, कांग्रेस ने बहुत ही प्रचंड जीत वहां पर हासिल की है। इसके अलावा एमसीडी चुनाव के नतीजे आए, वहां पर भी भाजपा को शिकस्त मिली है। 15 साल की सत्ता के बाद एमसीडी में दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये 2 जो हार मिली है भाजपा को, इसके बाद से ही लगातार जो भाजपा के शीर्ष पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो अपनी समीक्षा कर रहे हैं, अपने पदाधिकारियों की समीक्षा कर रहे हैं, कामों की समीक्षा कर रहे हैं। संगठन स्तर पर ये समीक्षा की जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, उन्होंने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि राज्य में 51% वोट शेयर का जो है लक्ष्य है वो रखा गया था कि आप किसी भी सूरत में आने वाले चुनाव में, क्योंकि प्रदेश में अगले कुछ माह में मनीष निकाय चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर पार्टी ने ये लक्ष्य रखा है कि 51% जो वोट शेयर है वो जरूर हमें हासिल करना है और इसके लिए डोर टू हाउस अभियान की शुरुआत की जा रही है।
आज चूंकि भाजपा के तमाम जो शीर्ष पदाधिकारी सांसदगण हैं उनकी दिल्ली में बैठक भी है और तमाम निकाय चुनाव की रूपरेखा को लेकर बातचीत हो सकती है, लोकसभा चुनाव के को लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया है हिमाचल की हार के बाद और एमसीडी में जो करारी शिकस्त मिली है उसके बाद वाकई भाजपा को डर सता रहा है और ताबड़तोड़ अब भाजपा को लग रहा है कि भाई डोर टू डोर जाना ही पड़ेगा, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।